नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो पेट की बहुत सी समस्याओं में काम आती है। डीएसआर कैप्सूल। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, किन बीमारियों में दी जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। डीएसआर का मतलब होता है डोमपेरिडोन प्लस रेबेप्रेजोल। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो दो दवाओं से बनी होती है। रेबेप्रेजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो पेट में एसिड को कम करता है। डोमपेरिडोन एक एंटीमेथिक और प्रोकोनेटिक एजेंट जो मरोड़, गैस और उल्टी को रोकता है। डीएसआर कैप्सूल का उपयोग हाइपर एसिडिटी, पेट के अल्सर, अग्नाशय के ट्यूमर के कारण एसिड का उत्पादन के कारण एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लक्षणों के इलाज के लिए अल्पकालिक रूप से किया जाता है। जीईआरडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित स्फिंक्टर वॉल्व अत्यधिक पेट में एसिड उत्पादन के कारण चिड़चिड़ा और क्षतिग्रस्त हो जाता है। नतीजतन पेट का एसिड और रस वापस खाद्य नली में प्रवाहित हो जाता है, जिससे पेट खराब हो जाता है और सीने में जलन होती है। सीने में जलन एसिड रिफ्लक्स के बाद का प्रभाव है, जिसमें जलन जैसा एहसास पेट से गर्दन तक ऊपर उठता है। डीएसआर कैप्सूल में दो दवाएं होती है, रेबप्रोजोल और डोमपेरिडोन। रेबप्रोजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक जो एक एंजाइम के कार्यों को अवरुद्ध करके पेट के एसिड को कम करने में मदद करता है। यह गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप पेट की दीवार की कोशिकाओं में स्थित होता है। यह गैस्ट्रिक एसिड स्राव को मुक्त करने और भोजन नली, पेट और छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग में ऊतकों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर डोमपेरिडोन एक प्रोकेनेटिक एजेंट है जो ऊपरी जठरांतर संबंधी मार्ग की गतिशीलता को बढ़ाता है और उल्टी प्रेरण केंद्र को अवरुद्ध करता है। इसके सर्वोत्तम परिणामों के लिए भोजन से 1 घंटे पहले या बिना भोजन के डीएसआर कैप्सूल लेना बेहतर है। डीएसआर कैप्सूल को 1 गिलास पानी के साथ पूरा निगल लेना चाहिए। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें बिल्कुल भी नहीं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह दे। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और ख़राब हो सकती है। डीएसआर कैप्सूल लेने वाले वयस्क को सिर दर्द, दस्त, मतली, पेट दर्द, उल्टी, पेट फूलना, चक्कर आना और जोड़ों का दर्द जैसे सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। डीएसआर कैप्सूल लेने वाले बच्चों के मामले में वे ऊपरी श्वसन पथ में संक्रमण, सिर दर्द, बुखार, दस्त, उल्टी, दाने और पेट दर्द की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं और कुछ समय बाद दूर हो सकते हैं। हालांकि यदि ये बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। आप बार बार थोड़ा भोजन या नाश्ता करके डीएसआर कैप्सूल की प्रभाविकता को बढ़ा सकते हैं। कैफीन युक्त पदार्थों, कॉफ़ी, चाय, मसालेदार तले हुए खाद्य पदार्थों, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों और अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे खट्टे फल, सब्जियों और टमाटर से बचें। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको पेट या आंत का कैंसर, लीवर की समस्या, डीएसआर कैप्सूल से एलर्जी है या भविष्य में एंडोस्कोपी करानी होगी। डीएसआर कैप्सूल का पैक लंबे समय तक सेवन से विटामिन बी की कमी हो सकती है और कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का स्तर कम हो सकता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, नाजुक या कमज़ोर हड्डियां हो सकती है। इस दवा को लेने की कुछ चेतावनी भी इस प्रकार है। यदि आपको डीएसआर कैप्सूल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से एलर्जी है, आपको गैस्ट्रिक कैंसर, लीवर की बीमारी है, मैग्नीशियम का स्तर कम है, विटामिन बी12 कम है, गर्भवती हैं या गर्भावस्था की योजना बना रही हैं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, तो आपको डीएसआर कैप्सूल लेने से बचना चाहिए। डीएसआर कैप्सूल ब्लड थिनर, एंटी फंगल, एंटी एचआईवी दवा, आयरन सप्लीमेंट, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, कैंसर रोधी दवा के साथ इंटरैक्ट कर सकता है।
अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप ये दवाई ले रहे हैं। आप DSR कैप्सूल को लंबे समय तक सेवन से ल्यूपस एरिथेमेटोसस, विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। DSR कैप्सूल के सेवन से गैस्ट्रिक कैंसर के लक्षण छिप सकते हैं, इसलिए अगर आपको पेट में तेज दर्द या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्रोमोग्रानिन A नामक एक विशिष्ट रक्त परीक्षण कराने से पहले आप इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या आहार और क्या जीवन शैली अपनाएं। एसिड या सीने में जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों जैसे प्याज, पुदीना, चॉकलेट, कैफीन युक्त पेय, खट्टे फल या जूस, टमाटर और उच्च वसा वाले मसालेदार भोजन के सेवन से बचें। शराब लेने और सिगरेट पीने से बचें। शराब पेट के एसिड के उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। दूसरी ओर निकोटीन धूम्रपान वाल्व को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पेट के एसिड को भोजन की नली में वापस जाने से रोका जा सकता है। लगातार नियमित रूप से बैठने से बचें, क्योंकि इससे पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है। तेज चलने या स्ट्रेचिंग करके 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेने की कोशिश करें। सोने से पहले अपने बिस्तर के सिर को ऊपर उठाने की कोशिश करें ताकि आपका सिर और छाती आपके पैरों से ऊंचे हो। तकिए के ढेर का प्रयोग न करें, इसके बजाय एक उठा हुआ ब्लॉक ठीक है। ये पेट के एसिड को आपके भोजन की नली के माध्यम से वापस नहीं आने देगा। अपने भोजन में उच्च फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, जामुन, चेरी, पत्तेदार सब्जियां और काली मिर्च शामिल करें। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और विटामिन B12 से भरपूर होते हैं, जो दवा के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने में मदद कर सकते हैं। मीसो, सोकरकूट और किमची जैसे किण्वित डेयरी पदार्थों में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पेट में एसिड के अधिक उत्पादन को रोकने में मदद करते हैं। क्रैनबेरी जूस पेप्टिक अल्सर और H. पाइलोरी संक्रमण में फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी DSR कैप्सूल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सवाल पूछें। और हाँ, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना कभी न लें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए